ॐ अग्नये स्वाहा, ॐ सोमाय स्वाहा, ॐ प्रजापतये स्वाहा, ॐ सूर्याय स्वाहा, ॐ रामाय स्वाहा, ॐ कृष्णाय स्वाहा, ॐ हनुमते स्वाहा, ॐ शिवाय स्वाहा। हम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा योग और यज्ञ के उपासक। सनातन संस्कृति के दो मूल प्राण तत्व हैं। योग और यज्ञ चिकित्सा से हमने असाध्य रोग मिटाए हैं। भाई तरफ पद्मजा बैठी है, क्या क्या प्रॉब्लम हो गई थी? मुझे रोमेटॉइड आर्थराइटिस और रीढ़ की हड्डी में डिजेनरेशन हुआ था। रीढ़ की हड्डी में डिजेनरेशन और एक बार तो पैरालिटिक स्ट्रोक आया था, तो उससे भी उभर गई। और चेस्ट में जैसे ही पैरालिटिक अटैक आया, इसने अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया। स्वामी जी फिर बाद में मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, हृदयामृतवटी, कार्डियो ग्रिट, और हार्ट का भी प्रॉब्लम था, वो भी ठीक कर लिया। और दालचीनी का काढ़ा, और जो दर्द था उसके लिए क्या लिया था? और पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, महायोगराज गुग्गुल, शिलाजीत रसायन भी लेती थी पहले। तो सारी चीजें याद है तेरे को? हाँ, आपको याद करती हूँ स्वामी जी, और सच में आपको याद करती हूँ सुबह से। जैसे कि मेरा सुबह होती है आपसे, फिर याद करके मैं भी प्राणायाम वगैरह करती हूँ थोड़ा। गुरु भगवान की शरणागति में रहे, और जो गुरु कहिए सोई सोई करिए, हंस हंस कर भव सागर तरिए। वो माता पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी, तो ये वो करती है। और जो है यूटीआई का प्रॉब्लम हुआ था, तो गोखरू से तुरंत गोखरू से, यानी जैसे प्रॉब्लम होता है तो पूरा चालू कर देती हूँ। एक हफ्ते तक वही सब पानी लेती हूँ, डाइल्यूट करके उससे उभर जाती हूँ। हार्ट में जैसे कि पल्पिटेशन बहुत हाई, और 3 जैसे कि मेरा आर्टरीज में गड़बड़ था, उसके बाद ही मुझे पैरालिटिक स्ट्रोक आया था। तो उससे ये सब करके उभर गई स्वामी जी। ये गोखरू का पानी पिया। ऐसे देखो, ये जो जितने भी मूत्र रोग हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम है, जितना भी शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन है, कोई भी पेन मार्कर्स बढ़ जाता है, कोई भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, सब में गोखरू का पानी पी लो। गोखरू रात को भिगो दिया, ऐसे भी पी सकते हैं जिनकी पित्त प्रकृति है, और इसको उबाल करके फिर ऐसे रख दिया और छान करके और इसको पी लिया। एक तो ये तरीका है। फिर इसमें नया फिर पानी डाल दो, और एक बार गर्म पानी डाल दो तो और ज़्यादा अच्छे से इसको गुण आ जाते हैं। 3 दिन तक ऐसे ही पी सकते हैं। और मैंने कहा कि गोखरू तो सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, दशमूल जो है और पीड़ांतक वो वात रोगों के लिए, मेधा क्वाथ मस्तिष्क के लिए, अर्जुन की छाल दालचीनी, ये पी करके देखो, ये सब ठीक होकर के बैठा है। ये हमारा राजेंद्र, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर सब ठीक कर लिया। अब एलोपैथी की सारी दवाइयाँ बंद कर ली। और इधर हमारे ये बैठे हुए दीपक और इधर अंकित, इन्होंने अपना सब दर्दें दूर कर ली। उसके लिए मैं कहता हूँ गोखरू सारे अंदर के शरीर को धो देता। एक और ये अनुपान है, यह सबको मैं बताना चाहता हूँ। एक तो शिला तुलसी की 2-3 बूंदें डाल लो, और फिर 2 चम्मच से लेकर के अपने आवश्यकता के अनुसार 25 से लेकर के 50 ml तक लिया जा सकता है। कैंसर आदि रोगों में थोड़ी मात्रा बढ़ा देते हैं, ओबेसिटी आदि में। इसमें आप तेज़ गर्म पानी में थोड़ा हनी डाल दो। अब मैं रोज़ ये ऐसे ही पीता हूँ, 1 चम्मच हनी डाल देता हूँ और ऐसे ही पी लेता हूँ। और तेज़ गर्म पानी में जब इसको डाल देते हैं, और थोड़ा इसमें शिला तुलसी और डाल दो, शिला तुलसी, और इसके अंदर थोड़ा ये केसर। ओहो, फिर तो एक नई रेसिपी बन जाती है। अब ये नया पैकेजिंग ऐसा आ गया है, इसको खोलना भी ईजी है, निकालना भी ईजी है। पहले वाला जो केसर था ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये आती थी कि उसमें वो थोड़ा केसर बिखर जाता था। अब इसमें बिखरेगा नहीं। अब देखो, थोड़ा सा ऐसे केसर डाल दिए, और तेज़ गर्म पानी में जब इसको डालते हैं ना, तो अपने आप ही ये अब केसरिया रंग का हो जाएगा पूरा। इसमें शिला तुलसी और डाल दो। तब ये शिला तुलसी डाल देते हैं 3 से 5 बूंद। अब इसको पी लो, पूरे शरीर को अंदर तक धो देता है। कुछ कहते हैं अंदर तक धुलाई हो जानी चाहिए शरीर की। तो ये एक नया फार्मूलेशन बता रहा हूँ, तेज़ गर्म पानी में, और मैं रोज़ खुद पीता हूँ। तेज़ गर्म पानी में ये शहद मिला करके, और इम्यूनिटी के लिए शिला तुलसी भी इसमें मिला दिए, और थोड़ा केसर। अब सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दी भी नहीं लगेगी। और ये इसका तेज़ गर्म पानी डालने से इसका जो अमोनिया है ना, वो भी उड़ जाता है।
तो खराब भी नहीं लगता। अब ये तो क्योंकि पक्की वाली भगत है हमारी बिटिया, हमारी बिटिया क्या बहन, ये तो बहन है 55 साल की। मैं पहले सोच रहा था ये 30-35 साल की हमारी बिटिया है, तो बाद में उम्र पूछी तो मैंने कहा हमारी छोटी बहन है। पी के देख, और इसका स्वाद बताना। फिर लोग कहते हैं गौमूत्र नाक भोसी करते हैं। बहुत टेस्टी है स्वामी जी। सच्ची बोल रही सच है? में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं पीती हूँ लेकिन हनी मिलाकर नहीं। मैं कहती हूँ स्वामी जी बोले ऐसे डायरेक्ट पीने के लिए, तो वही वैसे- पीती थी। लेकिन वैसे अब आप पीती- बताना टेस्ट बहुत टेस्टी है। वो तो चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता लग जाता है। बहुत टेस्टी है स्वामी जी। अब इसमें सिला तुलसी भी मिला दिया, केसर भी मिला दिया, ये सुबह मिला करके पी लिया करो, और फिर देखो सारा शरीर अंदर से रुझ जाएगा। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, लीवर के, किडनी के, पेनक्रियाज की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम है तो थोड़ा नीम घरवटी ले लो, लीवर प्रॉब्लम है तो इसके साथ लिवोग्रिट ले लो, किडनी की प्रॉब्लम है रीनोग्रिट ले लो, डायबिटीज मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लो, बीपी की प्रॉब्लम है मुक्तावटी बीपीग्रिट ले लो, हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियोग्रिट या हरदामृत ले लो, मस्तिष्क की प्रॉब्लम है तो जैसे बता रही थी हमारी बहन अभी बदवजा मेधावटी मेमोरीग्रिट कुछ ले लो, कैंसर है वो कैंसर वाली बात तो बता। हाँ, सिस्टोग्रिट डायमंड और वो तो पी गई तू सारा पानी। पी गई। बहुत टेस्टी है स्वामी जी। सुबह में नहीं एकदम पी गाँव थी, की भाषा में बोले चट्ट कर गई है तो। चट कर गई। सुबह से नहीं पी थी। तो हाँ, उसका नाम बता। रोशनी करके हमारे घर में मेरे काम में मदद करने के लिए एक लड़की थी। हम लोग दिल्ली सेक्टर 11 में रहते थे, तब लड़की रहती थी, तो उसको मुंह में उसका कैंसर हो गया। कुछ ऐसे क्या तो गुटखा वगैरह लेती थी, मना करने के बाद नहीं सुनती थी, तो उसका हो गया फर्स्ट स्टेज का कैंसर। तो पहले बोलने से नहीं, एलोपैथी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, वो दवाई लूँगी, लेकिन एक हफ्ते के बाद पता चला कि डॉक्टर उसको जाने के लिए बोल दिए फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, दूसरी जगह दिखाओ। फिर वो आके रोने लगी, तो मैं बोली कि तुम चिंता मत करो, पहले स्वामी जी का जो मेडिसिन वगैरह है वो लाके तुमको देंगे, फिर एक हफ्ता देख लेना, 1 हफ्ता 10 दिन, लेकिन पक्का अच्छी हो जाओगी। और उसको भी विश्वास है कि कभी भी मुझे कुछ भी बीमारी होती थी ना, तो स्वामी जी का सब फॉलो करके मैं अच्छी हो जाती थी। वो देखती थी। हाँ, और उसका भी कोई भी छोटे छोटे बीमारी, छोटे क्या बुखार कोई भी होता था तो वही पतंजलि का ही दवाई देती थी। तो फिर उसका चालू कर दी, जैसे कि उसको कपालभाति करने के लिए बोली, सर्वकल्प कायाकल्प पीड़ांतक को आत उसको बना के और वो सिस्टोग्रिट और ओरोग्रिट घर में दे दिया और गोधन अर्घ पीने के लिए दे दिया। हाँ, गोधन अर्घ और फिर के मुंह में साथ क्या लगवाया? और अपना जो दंत कांति पेस्ट जो है उसको पूरा रखने के लिए बोलती थी। और दंत कांति मंजन एडवांस नहीं, दंत का मंजन थोड़ी देर, फिर उसके बाद दंत कांति एडवांस पेस्ट, फिर उसके बाद दिन भर ना उसको बीच बीच में चबाने के लिए ना वो एलो कांति अपना एलोवेरा का 1 इंच टुकड़ा एलोवेरा और 1 चुटकी भर आप बताते थे तो बताते भी है, तो 1 चुटकी सेंधा नमक और 1 चुटकी हल्दी उसको मुंह में लेके लगातार उसको वही चबाने के लिए बोलती थी। जब पूरा पानी पानी हो जाए निगल जाओ, फिर से उसी को ही लो करके लगातार उसको कितने दिन में ठीक हो गई? 1 हफ्ते में ठीक हो गई। हाँ, उसका यहाँ पे ना हड्डी नजर आ रही थी, तो हड्डी नजर आ रही थी, सूजन आ गई थी, दर्द होता था। हाँ, और बात नहीं कर पाते। 1 सप्ताह में ठीक कर लिया, सारी चीजें एक साथ अप्लाई की। ये जो पद्मजा हमारी बहन है ना, मुझे ऐसी बहनें चाहिए, ऐसे भाई, ऐसे मैं सब माता पिताओं से, सब पिता तुल्य बुजुर्गों से, सब श्रद्धामयी माताओं से आह्वान करता हूँ, जैसे कहता हूँ 100% वैसे करो। 1 सप्ताह में परिणाम, अगर मैं कहता हूँ 1-2 सप्ताह में ही परिणाम आएगा। लो, कैंसर रिवर्स कर दिया, अब ठीक है वो पूरी तरह से। हाँ, ठीक है। और जैसे कि अपना गूगल वगैरह सब डाल के ना हवन कराती थी। यज्ञ चिकित्सा भी, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, औषधि का अनुपान जो बताया 100% फॉलो किया। हमारे घर में होता था तो उसको बोलती थी यही सूंघो, तो पहले कपालभाति नहीं करती थी, इससे ही तुम बचोगे करके बोलती थी, तो फिर वो कपालभाति करने लगती थी, बैठ के एकदम रोती थी। मैं बोली कि रो मत, अपने आप को ठीक कर लिया पद्मजा ने, अब तो ये योगजा हो गई है, योगिनी बहन होगी। आओ अम्मा, इसने तो ये माता खुद भी ठीक हो गई। इधर मेरी तरफ थोड़ा। और तेरी माता कितनी उम्र की है? हाँ जी, वो 85 ईयर्स की। 85 ईयर्स की। उसने क्या फायदा किया? उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था 11 साल पहले, तो एलोपैथी की मेडिसिन देते थे, तो वो लेते हुए भी बीपी बढ़ता था, तो हमने वो छुड़वा के पतंजलि की दवाइयाँ सारी हार्ट की और बीपी की देनी शुरू कर दी। और साथ में वो जो बोन हेल्थ वाले कैप्सूल और ओमेगा 3 वाले वो भी पूरा पतंजलि पर शिफ्ट कर दिया। अभी माँ अच्छी है? हाँ जी, अच्छी। लो,
हार्ट की प्रॉब्लम मिटा ली। अब ये 4 पीढ़ियाँ, इसकी माँ, अब ये माँ बैठी इधर, इसके बच्चे और पोते पोतियाँ हो गए। 4 पीढ़ियों को योग सिखा दिया हमने और इसी रास्ते पर चल रहे। इसके भी पिछली बार आई थी गीतांजलि, तेरा क्या हाल है? मेरा लिगामेंट टीयर हो गया था लेगामेंट टीयर, ये भी बड़ा खतरनाक है। और डॉक्टर ने बोला था कि कभी ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन होगा। लेकिन और उम्र कितनी है? मेरी अभी 57-58 साल है। अब आधी उम्र बाकी है करीब। बोले यार काट पीट करके शरीर में छेड़ा छाड़ी, घुटने काट देते हैं, कमर काट देते हैं, लीवर किडनी काट देते हैं, गला काट देते हैं, आँख काट देते हैं। ये बैठा इसकी भी आंखें कट जाती है। अभी तक तो तेरे साथ वालों को कईयों को कैटरेक्ट ग्लूकोमा हो गया। ऑपरेशन करा रहे हैं जी। और तेरे को नहीं कराना पड़ा क्यों? आशीर्वाद है जी, मैं तो दृष्टि डाल रहा हूँ जी। ये जो है ना 3 औषधियाँ हैं, ये सौम्य बच्चों के लिए, दृष्टि सबके लिए, तेज नहीं लगती। और ये तेज लगती है दृष्टि। दृष्टि तेज लगती है। हाँ मैं तो डाल रहा हूँ। से डाल रहे हैं जी। ऐसे ही डाल लेते हो? हाँ जी, ऐसे ही डालते हैं। इसमें एक बार तो जो है खखट्ठा सा उठा कट्टा से उठा जी। ये हरियाणा का शब्द है, खखट्ठा सा उठा कट्टा से उठा जी। है। लो आप डाल के दिखाओ जरा, कैसे डालते हो? ऐसे ही लेट करके? लेट करता। हाँ लेट करके डाल। लोग सोचते हैं बहुत तेज लगती है ये। हाँ लो मैं डालो, एक एक बोतल। लेट जाओ आराम से। अब एक बार तो खखट्टा सा उठा इसमें। हाँ इसको तो रोज की आदत पड़ रही है ना। तो ये तेज लगती है क्योंकि उसमें सफ़ेद प्याज का रस, अदरक का रस, नींबू का रस और हनी है। हमने सबको बता रखा है, घर में बना सकते हैं। ओहो 1000 से ज़्यादा मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं हनी में, और 1000 से ज़्यादा मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं उसमें, अदरक में, सफ़ेद प्याज में, नींबू में। तो इसके अंदर तो 5000 से ज़्यादा मेडिसिनल कंपाउंड है इस छोटी सी शीशी में। और इस दृष्टि से तो करोड़ों लोगों को दृष्टि आ गई है। थोड़ी तेज़ तो लगती है। फिर अब लोग को ना बोले जी तेज़ लगे, तो मैंने कहा कोई नहीं सौम्य में डाल लो। ये सौम्य में तो ऐसे मैं, क्योंकि दिन भर धूल धक्कड़ बहुत कुछ रहता है ना। बिल्कुल कुछ भी नहीं लगती। ये इसमें नहीं जलन होती बिल्कुल भी। इसका प्रैक्टिकली करा दे, छोड़ो। घबरा मत, तो डालने नहीं दे रही। कुछ भी नहीं लगता स्वामी जी, कुछ नहीं लग रही। बिल्कुल भी नहीं। स्वामी जी मुझे भी डाल दीजिए, आपके हाथ का आशीर्वाद मिल जाएगा। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगती एकदम। बिल्कुल भी नहीं पता चला है। और एकदम आँख साफ हो जाती है। बाबा बैठ जा। ये लो, इसके साथ वाले कितने आँख कटवा पिटवा रहे हैं। बहुत है। गड़ों की आँख कट गई, ये एक गोड्डे कटवा रहे थे, इसके गोड्डे कटने से बच गए गीतांजलि की। ये योगांजलि हो गई। आपके सामने योगा भी करा। कब आई थी आप यहाँ? मैं पहले जुलाई में आई थी। हाँ। और उसके बाद डेली आपके ऑर्थोग्रेट और मेडिसिन के साथ। हाँ ऑर्थोग्रेट, पेडानिल गोल्ड, यही सब देते हैं। योगराज, महायोगराज, गूगल आदि। और यदि फ्रेश मिल जाए तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, नहीं तो 10 मूल क्वाथ, नहीं तो पीड़ांतक, कई विकल्प है ना। तो आज मैंने एक खास बात बताई कि भाई आज के बाद अब अपने आप को पूरा अच्छा करना है। मान लीजिए पेशाब की भी प्रॉब्लम है, तो गोखरू के पानी में ये लो, गोखरू के पानी में ये मिला लो, ये हनी मिला लो, और ये मिला दिया। गोधन अर्क सब बीमारियों में, एड़ी से लेकर के चोटी तक हनी मिलाओ, शिला तुलसी मिलाओ, और ये लो, और गोधन अर्क और हनी, सभी बीमारियों का ये अनुपान है। अनुपान उसको कहते हैं कि औषधि किस चीज से लेना। ऐसे पानी से दवा लेना ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं। दवा भी औषधीय जल से लो। ये औषधीय जल नहीं, ये हो गया अमृत जल। क्या हो गया है? अमृत जल। और इसमें मैंने कहा अभी सर्दियां हैं और लोगों को लगता है कि भाई सर्दी बढ़ गई, तो सर्दी नहीं लगेगी। और ये बाबा सैफ्रॉन, ये नया निकाला है। वो है तो वही केसर, ये भी लेकिन आ इसके जाएगा हमारे घर। हाँ अब ये जो है ये इसका थोड़ा सा ऐसे
ऐसे डाल। अब जब पानी में इसको डाल देते हैं ना, ये तेरे को उपहार ही दे देता हूँ। इसके घर में सब कुछ पतंजलि का, क्या क्या रखा? सभी चीज स्वामी जी। केश यानी कांति, दंत का। बाथरूम में तो कम से कम 26 से 30 वैरायटी है। हाँ। यानी किचन में सभी तेल है। किचन में सभी तेल, आपका डिश क्लीनिंग बार, क्या डिशवॉश बार, हाँ डिशवॉश बार, डिशवॉश क्लीनिंग जो है, डिश क्लीनिंग जो लिक्विड है वो सब, गोनाइल, यानी हर चीज स्वामी जी। एक यानी पतंजलि परिधान का अभी भी पहनी हूँ, अंदर पतंजलि परिधान का ही अंडर गारमेंट से लेकर के सब कुछ पतंजलि का। हाँ, जो भी नया आता है सब आपके यहाँ का, जैसे कि शतावर हो, यानी वो सभी है, अश्वगंधा से लेकर और दंत कांति, केश कांति, सभी। रसोई में सब तेल वही, बाथरूम में ग्रीन फ्लश, फ्लोर क्लीन करने के लिए गोनाइल, और दालें भी आपके अपना क्या तो घी भी, तेल भी सभी, और गुड़ भी सभी, मधुरम भी सभी आप, यानी आपके यहाँ से ही आता है, पतंजलि से ही आता है। और जैसे ये स्वदेशी का व्रत, ये तो स्वदेशी का व्रत ये पूरा ले रखा है। अरे भाई, अब जैसे सर्दियों के लिए बाबा जी आप भी पिया करो ये। हाँ जी। सुबह सुबह लो पी लो। केसर इसमें है, गोधन अर्क है, और छिला तुलसी है, और गोखरू हो रहा है। बड़ी उम्र में प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गोखरू भिगो करके रात को, और सुबह उसे उबाल लियो। उबलते हुए तो ताते ताते गरम गरम पानी में 2-3 चम्मच उसकी गोधन अर्क की, और ये 5 बूंद इसकी सिला तुलसी की, थोड़ा हनी और थोड़ी केसर और डाल दियो। पूरी सर्दी नहीं लगेगी। पी लो आराम से। यूं कहें गाँव में भाई बुढ़ापा जो है बड़ा खराब हुआ है, और सर्दी तो भाई इसमें तो पाड्डा और बुढ़ा तो बचे ही कुछ नहीं क्योंकि कमजोर होते हैं। बाबा सच में कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट है जी, अत्यंत। सच्ची बोल रहे हो? बिल्कुल जी, अतिशय। ये हरियाणा के आदमी जो है ना, वो सामान से बता रहे हैं, सीधी बात बोले, अतिशय बता रहे हो आप तो। मतलब बहुत बढ़िया लगा। अतिशोक्ति नहीं है ये जी, वास्तव में बहुत बढ़िया है, स्वादिष्ट है। हाँ जी, पी लो। हाँ, और इसमें नीचे का और घोल के पी लो, उसमें केसर सी है ना, अब भीतर जाएगी बाबा, केसरिया हो जाएगा एकदम। उम्र कितनी होगी ज्ञानचंद जी? 67 साल। अरे मजबूत है। और कितने दिनों से मेरे को फॉलो करते हो? 15 साल हो गए। इनके गांव में गया था मैं एक बार, पी लो। नरवाना गए थे। नरवाना गया था, वो तो पूरा गटागट पी गया, मजे से आ गए ज्ञान धारे। तो फिर साहब का आशीर्वाद मिल गया जी बस। करते क्या हो आप? अब तो पढ़े लिखे से लग रहे हो। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। मैंने कहा पढ़े लिखे से लग रहे हैं। शास्त्री मास्टर हूँ। तो भाई ये छोटी छोटी बात है। योग और यज्ञ हमारी संस्कृति के मूल आधार है। गो माता और वेद माता, सुबह सुबह गोधन अर्क पियो और पेट साफ हो जाएगा फिर फर्स्ट क्लास, और एनर्जी फुल रहेगी, और सर्दी कतई नहीं लगेगी। मैं इसीलिए यूं नंगा दौड़ता रहता हूँ ये सुबह सुबह पी लेता हूँ, और फिर गोघृत पान करता हूँ। गोघृत पान करो, या तो पतंजलि बादाम रोगन लो, या तो तिल का तेल पी लो, या तो वर्जिन कोकोनट ऑयल पी लो। एक चुटकी ऊपर से सेंधा नमक और थोड़ा गर्म पानी पी लो, पूरे शरीर में रम जाएगा, पूरा शरीर ऐसे ही चमकता रहेगा। ये तो मैंने लोक लज्जा के लिए थोड़े कपड़े से ओढ़ रखे, हमें सच में कपड़े की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतनी ताकत है योग में, यज्ञ में, गौ माता में, वेद माता में। इसीलिए हम कहते हैं गौ माता की जय और भारत माता की जय।